नमस्कार दोस्तों। लॉरेंस बिश्नोई के इस वक्त हर तरफ चर्चा हो रही है। कभी सांसद को तो कभी जो बालक कथावाचक है अभिनव अरोड़ा, उसे धमकी देने की बात कही जा रही है। कथित तौर पर कभी सलमान खान को धमकाया जा रहा है। सवाल ये कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई धमका रहा है या फिर कोई छुटभैया इस पर मौज ले रहा है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर। हालांकि सलमान को धमकाने वाले एक युवक को नोएडा से गिरफ्तार भी किया गया है। अब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई पर केस कितने दर्ज हैं, क्यों दिल्ली के तिहाड़ जेल से गुजरात के साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है। हाल ही में अभी बोले तो आज मोहाली की जिला अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 13 साल पुराने एक मामले में बरी कर दिया। मारपीट से जुड़े इस मामले को लेकर अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन लॉरेंस बिश्नोई पर जो दोष था वो साबित विफल रहा। जुडिशियली मजिस्ट्रेट यानी फर्स्ट क्लास निहार जिंदल ने कहा कि प्रोसिक्यूशन आरोप को साबित करने में बुरी तरह से विफल रहे। ऑब्जर्व किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन आरोपों को साबित करने में विफल है, इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है और उसके बेल बाउंड्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई पर कितने केस दर्ज हैं और दिल्ली से साबरमती में शिफ्ट क्यों किया गया। भारत की जो कुल 1319 जेलों में से एक है गुजरात के साबरमती जेल, जो भारत के सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है। कई हाई प्रोफाइल अपराधियों को इस जेल में रखा जाता है। इसके अलावा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी इसी जेल में रखा गया है। लॉरेंस बिश्नोई पर 79 मुकदमे दर्ज हैं, केस दर्ज हैं। 10 मामले तो ऐसे हैं जिसमें पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी थी। फिलहाल उस पर 40 मुकदमे अदालत में पेंडिंग है। लॉरेंस बिश्नोई 18 महीने से भी जेल में है, जेल से बाहर नहीं आया। अगले 12 महीने तक देश के किसी भी राज्य की पुलिस उसे जेल से बाहर नहीं ला सकती। आपको यह भी बता दें कि भारत के गृह मंत्रालय द्वारा एक खास धारा के तहत लॉरेंस बिश्नोई को एक सुरक्षा कवच मिला हुआ है। ऐसा में सवाल ये उठता है कि आखिर ये जेल इतनी सुरक्षित है तो कैसे, इसमें सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इस जेल में इस तरह के गैंगस्टर को रखा जाता है तो क्या कुछ खासियत है। गुजरात के साबरमती जेल में ये वही जेल है जहां लॉरेंस बिश्नोई है। इसके अलावा 2600 कैदी यहाँ पर बंद है। सुरक्षा की बात करें तो गुजरात के साबरमती जेल में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे हैं, मेटल डिटेक्टर है, अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल है। यहाँ जेल में कैदियों पर लगातार नजर रखी जाती है। साथ ही कई प्रकार के अपराधों में शामिल कैदियों को अलग अलग बैरक में रखा जाता है ताकि उनके बीच कोई झगड़ा ना हो। इस जेल में कैदियों को बाहर के लोगों से सीधे मिलने की अनुमति नहीं है, कोई मिल नहीं सकता। गुजरात के साबरमती जेल 2 हिस्सों में बटी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई को पुराने जेल में रखा गया है। इस जेल में 10 कमरे मौजूद है, जिसमें अगर वही इसमें बात करें कि इसके जो जेल में कमरे हैं वो 10 कमरे हैं, जिसमें से 9 खाली हैं। 10 में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है और अकेले लॉरेंस बिश्नोई रह रहा है। जब से लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में लाया गया है तब से वो किसी भी बाहरी इंसान से नहीं मिला, न ही उसके घर से उससे मिलने कोई आया। लॉरेंस की वकील की भी उससे सीधे मुलाकात नहीं हुई। कभी कभार उसके वकील की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत जरूर हुई, लेकिन इसके अलावा किसी को भी लॉरेंस से मिलने की इजाजत नहीं। साबरमती जेल के जो स्टाफ के कुछ ही लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई से मिल सकते हैं। इसके बावजूद महाराष्ट्र की सियासत का अहम चेहरा बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाबा सिद्दीकी का वर्चस्व सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी था। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली। लॉरेंस बिश्नोई अब क्राइम की दुनिया का वो नाम बन गया है जो कुछ सालों से हाई प्रोफाइल मर्डर में शामिल रहा। हैरानी वाली बात यह भी है कि इन हत्याओं की साजिश जेल में रची जाती है। सुपारी के लिए शूटर्स को हायर किया जाता है और वारदात को अंजाम दिया जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग भी पटियाला जेल में हुई। वहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने
मोहम्मद जिशान अख्तर को बाबा सिद्दीकी के हत्या की जिम्मेदारी दी। जिशान अख्तर जून में ही जेल से बाहर आया था। पंजाब के फाजिल्का जिले के दुरावली गांव है और इसी दुरावली गांव में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। अब ये लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। उसकी तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक से होने लगी है। एनआईए की चार्जशीट से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके सिंडिकेट भी ठीक उसी तरह फैला है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क था। दाऊद भी छोटे मोटे अपराधों से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आ गया था और अब उसकी जगह पर लॉरेंस बिश्नोई ऐसा लगता है कि छोटे मोटे गुर्गे के सहारे जगह लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जेल में बंद है और कई सारे चीज भी जो है उसके खिलाफ की जा रही है, कई सारी चीजें हैं जो झूठे आरोप भी हैं, जिससे फोन पर कौन धमकी दे रहा है पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा। कुछ गुर्गे हैं जो या तो मौज ले रहे हैं या फिर वाकई में लॉरेंस बिश्नोई धमका रहा है। हालांकि पुलिस और एनआईए की टीम इस पर छानबीन कर रही है। इस सब के बीच में देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।